हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वह हमारा है जलवायु। कौन सा टॉपिक है? जलवायु। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जलवायु को कैसे परिभाषित करेंगे? किसी विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसम दशाओं में परिवर्तन को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। जलवायु में तापमान, वायु दाब, वर्षा, आर्द्रता, वायु की गति का योग होता है। यानी इन सब मिलकर के मतलब तापमान, वायु दाब, वर्षा, आर्द्रता, वायु की गति, यह सब मिलकर के जलवायु बनते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम किसने तापक्रम के आधार पर जलवायु को बांटा है? तो यूनानियों ने जो है सबसे पहले जलवायु को तापक्रम के आधार पर बांटा था। किसने जलवायु का वर्गीकरण तापमान के साथ साथ वर्षा एवं वनस्पति के घटकों के आधार पर किया था? तो जर्मन भूगोलवेत्ता जो थे व्लादिमीर कोपेन जो है, इन्होंने जो है तापमान के साथ साथ में वर्षा एवं वनस्पति के घटकों के आधार पर इसका जो है वर्गीकरण किया था। ठीक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो यह जो है 00 से 100 उत्तरी दक्षिणी अक्षांश पोटियों में फैला हुआ है। उष्णकटिबंधीय जलवायु को और किन नामों से जानते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु को और भूमध्य रेखीय जलवायु या सेलवास या गर्म पेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। भूमध्य रेखीय जलवायु में औसत रूप से कितनी वर्षा होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में औसत तापमान कितना रहता है? तो 270 सेल्सियस यानी -270 सेल्सियस का तापमान रहता है। ठीक है। सदाबहार वन किस जलवायु में पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन जो है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष मिलते हैं? तो सदाबहार वनों में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से चंदन, महोगनी, रबर, एबोनी, सिनकोना इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह तथा फिलीपींस में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इन सब जगहों पर भूमध्य कटिबंधीय या भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। अगला है मानसूनी प्रदेश का विस्तार क्षेत्र कितने अक्षांशों के बीच है? तो यह जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 100 से 300 अक्षांश के बीच में है। मानसूनी प्रदेश में वनस्पति किस प्रकृति की होती है? तो यह जो है पतझड़ यानी साल सागौन प्रकृति की होती है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु में औसत तापमान क्या रहता है? तो औसत तापमान -200 सेंटीग्रेड से -300 सेंटीग्रेड तक रहता है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की विशेषता क्या है? तो सवाना जलवायु की विशेषता है कि यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान, इन मैदानों को अफ्रीका में सवाना कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं तथा इन जो है मैदानों को अफ्रीका देश में सवाना कहते हैं और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु कहते हैं। सवाना जलवायु में औसत वर्षा कितनी होती है? तो यह -25 से 100 सेंटीमीटर की होती है। उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण रेगिस्तानी जलवायु का विस्तार कितने अक्षांशों के बीच है? तो यह -15 150 सेल्सियस तथा -300 सेल्सियस अक्षांशों के बीच में होती है। ठीक है। मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानी यानी जलवायु का मतलब क्या है? तो गर्म रेगिस्तानों के विपरीत इसमें सर्दियां बड़ी ठंडी होती हैं। इस जलवायु का विस्तार 350 सेल्सियस से 500 सेल्सियस उत्तरी दक्षिणी अक्षांश है। दक्षिणी गोलार्ध में मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान का नाम क्या है? तो मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान का नाम जो है वह पेंटागोनिया है, जो कि अर्जेंटीना में कहा जाता है। खाद्यान्न की दृष्टि से कौन सी जलवायु श्रेष्ठ है? तो खाद्यान्न की दृष्टि से जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण स्टेपीज जलवायु जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यह जलवायु जो है ध्रुवोन्मुख क्षेत्र में स्थित होते हैं। इसमें घास और शाक वनस्पति की प्रधानता होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार
कितने अक्षांशों के बीच है? तो यह 300 सेल्सियस से 450 सेल्सियस अक्षांशों के बीच में है। भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों में किस जगह पाई जाती है? तो यह पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता जाड़े में पछुआ पवनों द्वारा होने वाली वर्षा होती है। अंगूर और नींबू प्रजातीय के फलों की प्रचुरता किस जलवायु में होती है? तो यह जो है भूमध्य सागरीय जलवायु में इसकी प्रचुरता होती है। साल भर बारिश किस जलवायु में होती है? तो चीन सदृश जलवायु में साल भर जो है बारिश होती है। किस जलवायु में शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो यह जो है पश्चिमी यूरोपियन सदृश जलवायु में साल भर सबसे अधिक वर्षा होती है। किस जलवायु प्रदेश का नामकरण शंकुधारी वृक्षों के आधार पर किया गया है? तो टैंगा प्रदेश का जो है नामकरण शंकुधारी वृक्षों के आधार पर किया गया है। विश्व का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? तो विश्व का शीत ध्रुव बर्खोयास्क को कहा जाता है। बर्खोयास्क कहाँ स्थित है? तो यह जो है टैगा प्रदेश में स्थित है। किस जलवायु में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? तो टैगा प्रदेश में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। बिलजार्ड पौने किस जलवायु में चलती हैं? तो यह जो है टुंड्रा जलवायु में चलती हैं। टुंड्रा जलवायु कितने अक्षांश पर पाई जाती है? तो यह -660 सेल्सियस उत्तरी सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश पर पाई जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वह है पवन। ठीक है, अब आइए देखते हैं पवन क्या है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली वायु को हम पवन कहते हैं। क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। पवनें हमेशा किस क्षेत्र की ओर चलती हैं? तो यह जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। पृथ्वी की किस गति के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होती हैं? तो यह जो है घूर्णन के कारण अपने मूल दिशा से विक्षेपित होती हैं। कॉरियोलिस बल का मतलब क्या है? तो यह जो है पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। इस विक्षेपक बल को सर्वप्रथम कॉरियोलिस विद्वान ने देखा, इसलिए इसे कॉरियोलिस बल कहते हैं। कॉरियोलिस बल का मतलब क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। इस विक्षेपक बल को सर्वप्रथम कोरियोलिस विद्वान ने देखा, इसलिए इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल का मतलब क्या है? फेरल का नियम बताइए आप लोग। फेरल का नियम क्या है? तो कोरियोलिस बल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस विक्षेप को फेरल ने सिद्ध किया था, इसलिए इसे फेरल का नियम कहा जाता है। आइए देखते हैं पवनों के प्रकार। तो एक ही दिशा में साल भर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो यह जो है भूमंडलीय या अस्थायी पवनें कहते हैं। अस्थायी पवनें कितने प्रकार की हो सकती हैं? तो अस्थायी पवन जो है वह 3 प्रकार की हैं, वाणिज्य, पछुआ और ध्रुवीय पवन। वाणिज्य पवनें किसे कहते हैं? तो -30 अक्षांशों के निकट स्थित उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंध से निम्न अक्षांशों तक चलने वाली पवनें वाणिज्य पवनें कहलाती हैं। पछुआ पवनें क्या होती हैं? दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटबंधों की ओर चलने वाली अस्थायी हवा को पछुआ पवनें कहते हैं। इसकी दिशा पश्चिम की ओर होती है। पछुआ पवन का विकास किन अक्षांशों पर अधिकतम है? तो पछुआ पवन का विकास जो है 40 से 65 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। गरजते 40, प्रचंड 50 और चीखते 60 के नाम से किस पवन को बुलाया जाता है? तो यह जो है पछुआ पवनों को बुलाया जाता है। बहुत बार पूछे गए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। गरजते 40, प्रचंड 50, चीखते 60, यह जो है पछुआ पवनों के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है।
ध्रुवीय पवनें क्या होती हैं? तो ध्रुवीय उच्च दाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। मौसमी पवनें या अस्थायी पवनें किसे कहते हैं? तो मौसम या समय परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है उन्हें मौसमी या अस्थायी पवन कहते हैं। जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर, समुद्री समीर इत्यादि। मानसून की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो यह जो है कर्क और मकर रेखाओं के निकट में होती है। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? तो हवाओं के रुख का बदलना जो है मानसून शब्द का तात्पर्य है। मानसून का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ नजर आता है? तो यह जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया में आता है। ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनें किस ओर चलती है? तो यह जो है समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। शीत ऋतु में मानसूनी पवनें किस ओर चलती है? तो शीत ऋतु में मानसूनी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में किस मानसून की वजह से वर्षा होती है? तो शीतकालीन मानसून की वजह से वर्षा होती है। स्थलीय समीर किसे कहते हैं? तो स्थलीय समीर जो है रात्रि में हवाएं स्थल से जल की ओर चलने लगती है, इसे स्थलीय समीर कहते हैं। समुद्री समीर का क्या मतलब है? तो तापमान में भिन्नता होने के कारण दिन में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं, जिसे समुद्री समीर कहते हैं। स्थानीय पवनें को कैसे समझा जा सकता है? तो वह पवनें जो किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत चलने वाली हवाएं होती हैं, उन्हें हम स्थानीय पवन कहते हैं। किन हवाओं का संबंध क्षोभ मंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहता है? तो स्थानीय हवाओं का संबंध जो है वह क्षोभ मंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहता है। चीनूक या हिमभक्षी हवाएं कहाँ चलती हैं? तो यह जो है उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल पर बहती हैं। इसकी गर्मी से तापमान एकाएक बढ़ जाता है और तेजी से बर्फ पिघलने लगती है। फोन हवा का क्षेत्र कहाँ है? तो यह जो है उत्तरी आल्प्स, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली। यह हवा अंगूर की फसल के लाभदायक होती है। फ्रांस, मध्य यूरोप और राइन की घाटी में कौन सी ठंडी और शुष्क हवा बहती है? तो यहाँ पर मिस्ट्रल ठंडी और शुष्क हवा बहती है। डॉक्टर बीड के नाम से कौन सी हवा मशहूर है? तो हरमट्टन है। यह पवन गिनी तट पर नम उष्मा से लोगों को राहत देती है, इसलिए इसे डॉक्टर बीड कहते हैं। हरमट्टन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? तो यह जो है पश्चिमी अफ्रीका है। हरमट्टन से मिलती जुलती हवा जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में बहती है क्या कहलाती है? तो यह जो है ब्रिक फील्डर कहलाती है। किस पवन की वजह से इटली में रक्त वृष्टि होती है? तो सिराको। यह जो है अत्यधिक शुष्क एवं उष्ण पवन है। सिराको पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? तो सिराको पवन का प्रभाव क्षेत्र सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली तथा दक्षिणी इटली है। सीमू पवन की विशेषता क्या है? तो यह जो है अत्यधिक गर्म शुष्क तूफानी हवा होती है, जिसमें सामने की दृश्यता समाप्त हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम तट के नजदीक चलने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान को किस नाम से जानते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट के नजदीक चलने वाली उष्णकटिबंधीय तूफान को हम विली विली नाम से जानते हैं। लू पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? तो यह जो है उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानी भाग में है। लू का तापमान कितना होता है? तो लू का तापमान 40 से 50 के बीच में होता है। जावा इंडोनेशिया में बहने वाली कौन सी हवा तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाती है? तो कोयम बैग पहुंचाती है। नॉर्वेस्टर हवा कहाँ बहती है? तो नॉर्वेस्टर हवा जो है वह न्यूजीलैंड में बहती है। सांता आना पवन से किसकी पैदावार को नुकसान होता है? तो यह जो है फल की पैदावार को नुकसान होता है। सांता आना पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? तो कैलिफोर्निया है। भारत में बैसाखी नाम की गर्म हवाएं कहाँ बहती हैं? तो यह जो है असम में बहती हैं। लाइकेन और मांस किस जलवायु में मिलते हैं? तो यह जो है टुंड्रा जलवायु में मिलते हैं। पर्वतीय भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो पर्वतीय भागों में उच्च भूमि जलवायु पाई जाती है।
तो अगले प्रैक्टिस सेट में, अगले वीडियोस में हम आपको रैन से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे और भी अलग अलग टॉपिक के सारे भूगोल में हम कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।